अभी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि स्कूल्स की डेफिनेशन लिखी कौन कौन सा स्कूल कैसे है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है, अब सबसे पहले आप लिखेंगे अराइवल टाइम इन स्कूल, आप स्कूल में कब पहुंचे वो टाइम आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे स्कूल फ्रॉम विच स्टैंडर्ड, ठीक है, स्कूल किस स्टैंडर्ड का स्कूल है, कि कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक का है, ठीक है, मतलब कौन सा स्कूल पूछा है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी का ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अदर्स पे टिक करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे आप देख रहे हैं कि रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। रिस्पोंडेंट कौन होता है, हाँ, जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। रिस्पोंडेंट अलग हो सकता है, हेडमास्टर अलग हो सकता है, ठीक है, या जब आप रिस्पोंडेंट अलग हो सकता है, जब घर में सर्वे करने जाएंगे तो हेड ऑफ द फैमिली अलग हो सकता है, ठीक है। तो जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो रिस्पोंडेंट है, ठीक है। अब स्कूल में दो तरह के रिस्पोंडेंट हो सकते हैं, एक एचएम और एक टीचर। एचएम मतलब हेडमास्टर, ठीक है, और टीचर। तो अगर एचएम है तो एचएम के ऊपर टिक कर देंगे, अगर टीचर है तो टीचर पे टिक कर देंगे, और नीचे उनका फोन नंबर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेम बेसिक इंफॉर्मेशन है, डेट ऑफ सर्वे, डे ऑफ सर्वे और सर्वे उसका नेम। उसके नीचे आप जो पहला हेडिंग देख रहे हैं इसमें लिखा है चिल्ड्रन एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, ठीक है। तो चिल्ड्रन की एनरोलमेंट का क्या मतलब है, वो कितने से बच्चे उधर, हाँ, तो यहाँ पे क्लास वाइज लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड 1 से लेके 8 तक, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे और कहाँ से मिल सकती है, स्कूल से मिल सकती है, ठीक है। स्कूल से हम कैसे लेंगे, स्कूल में तो जाना ही है हमने सर्वे के लिए, हाँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है ना, टीचर बोल देते हैं ऐसे बैठा है हेडमास्टर, अच्छा पहली कक्षा में 4 बच्चे, दूसरी में 3, चौथी, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। रजिस्टर से आप खुद नहीं लेंगे, उनको बोलेंगे कि रजिस्टर से आप हमें एनरोलमेंट दे दो, क्लियर। इसके नीचे लिखा हुआ है अटेंडेंस, आज की अटेंडेंस, जिस दिन आप सर्वे के लिए जाओगे उस दिन बच्चे कितने आएंगे, ये भी क्लास वाइज लिखा हुआ है। ये कैसे लेंगे, सर क्लास में कितने बच्चे हैं वो नोट करेंगे, डेली अटेंडेंस फर्स्ट क्लास में ये हम अटेंडेंस से नहीं लेंगे, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। सर क्लास 1 में जाएंगे, कितने बच्चे, क्लास 1 में कितने बच्चे हैं खुद देख के लिखेंगे, इसी तरह से सभी क्लासेस में, सर ठीक है। इनके पास क्या होगा, वो हम जाने की लेटर होगा मास्टर की, ठीक है। जी सर। नीचे लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है, वही बात देखिए कि आप हेड काउंट करेंगे बच्चों का, जिस क्लास में आप जाएंगे वहाँ पे हेड काउंट होता है, सब बच्चों को गिनेंगे और वहाँ पे लिख देंगे। जैसे स्टैंडर्ड 1 में उन्होंने कहा कि 10 बच्चे हैं और आज कितने आए, हो सकता है 3, 4, 5, 6 जितने भी आए होंगे आप उतना लिख लेंगे, ठीक है। जी सर। दूसरा है ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 ये दिए हुए, ये रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए कि वहाँ पे जैसे हम यूपी बिहार में जाए तो वहाँ हिंदी होता है, पंजाब में जाए तो मीडियम इंस्ट्रक्शन पंजाबी है, बंगाल में जाए तो बंगाली होता है, ठीक है। तो J&K में मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश, ठीक है। इसके साथ में आपको एक अलग से एक पेज दिया था बाद में, ठीक है, वो उस पर लैंग्वेज कोड लिखे हुए सर, ठीक है। इस पे जब स्कूल में आप जाएंगे तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोड है, इंग्लिश का लैंग्वेज कोड 280 है, 280, ठीक है। अब एक लैंग्वेज कोड आपको चाहिए होगा कहाँ पे, कम्युनिटी के लिए, ठीक है। जब हम कम्युनिटी वाली चीज डिस्कस करेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। उसमें एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि पेरेंट्स बच्चे के साथ घर में किस भाषा में बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे जितनी भाषाएं बोली जाती है कोशिश की गई है कि उन सबका कोड यहाँ पे है, जो नहीं होगी उसको आप अदर्स में डाल देंगे 999, ठीक है। तो इसमें बदरवाई, सराजी, कश्मीरी सब दी हुई, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं अपनी अपनी भाषा का कोड, ठीक है। ये क्लियर है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल में हमारा इंग्लिश होता है, उसका इंग्लिश नहीं लिखना, उसका कोड लिखना है। उसका कोड कितना है, 280। सर एक बार रिपीट करें, लैंग्वेज वाला सर, लैंग्वेज वाला रिपीट करें। ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला गया ना, अभी आप इसमें 280 लिखेंगे, ठीक है। जहां भी आप सर्वे के लिए करने जाएंगे वो यही होगा, ठीक है। जब आप, मैं दूसरी बात मैं आपको गांव की कह रहा था, जब हम गांव में सर्वे के लिए जाते हैं वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया होगा क्वेश्चन में कि आप बच्चे के साथ घर में कौन सी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। वो उसी तरह से उन शीट में पूरी लैंग्वेजेस का कोड दिया हुआ है, उसमें वो लैंग्वेज का नाम नहीं लिखेंगे, आप कोड लिखेंगे। ये शीट है आपके पास लैंग्वेज वाली? यस सर। इसमें पूरी बदरवाई, सराजी, डोगरी सब दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। मेरे से बात करनी, मेरे से, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है टीचर्स,
ठीक है, टीचर्स की इंफॉर्मेशन लेंगे हम, ठीक है। हेडमास्टर डू नॉट इंक्लूड एक्टिंग एचएम। एक्टिंग एचएम क्या होता है? इंचार्ज, ठीक है। जो इंचार्ज है उसको हम हेडमास्टर नहीं मानेंगे। तो अगर वहां पे हेडमास्टर है तो वहां पे हम हेडमास्टर के आगे टिक करेंगे। और टिक नहीं, यहाँ पे पूछा है नंबर कितने हेडमास्टर है, तो यूजुअली हमारे यहाँ एक हेडमास्टर होता है स्कूल में, ठीक है। वो भी कहीं पूरे नहीं होते हैं, वो भी कुछ कुछ स्कूलों में कम होते हैं, ठीक है। तो एक आएगा और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आज कितने आए। एक हेडमास्टर का आज आए हैं तो ठीक है, नहीं आए तो 0 कर दो, ठीक है। नीचे पूछा है रेगुलर गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। जी सर। टीचिंग स्टाफ कितना है स्कूल में वो लिखेंगे, उसमें हेडमास्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। कितने अपॉइंटेड हैं और कितने आज आए हैं। उसके बाद पैरा टीचर्स। पैरा टीचर्स होता है कॉन्ट्रेक्चुअल, नीड बेस या वो वाले आरटीज जो अभी तक परमानेंट नहीं हुए। तो यहाँ जेएनके में ऑलमोस्ट सभी हो गए, ठीक है। कुछ 2 4 5 6 लोग होंगे जो नहीं हुए, ठीक है, वो आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ट्विस्ट है, ये है कि हेडमास्टर जो है वो डेप्यूटेशन पे हो सकते हैं। मान लीजिए 2 स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। और एक स्कूल में वो हेडमास्टर है, हाई स्कूल चक्का में हेडमास्टर है और हाई स्कूल कोटली में उनको एडिशनल चार्ज दिया गया, ठीक है। वो हेडमास्टर है दोनों जगह पे। तो हेडमास्टर दूसरी जगह जाके तो उनकी डेजिग्नेशन चेंज नहीं होती है, वो वही रहते हैं। तो वहाँ पे आप अगर कोई डेपुटेशन पे है तो उसको भी हम एचएम मानेंगे। हेडमास्टर हम किसको नहीं मानेंगे? जो इंचार्ज होगा, जो एक्टिंग होगा उसको नहीं मानेंगे। हाँ, तो उसमें आप टीचर डाल देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है जी सर। आगे बढ़े। जी सर। फोर्थ हेडिंग है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, ठीक है। यहाँ पे FLN को बताया गया कि बच्चों की एबिलिटी जो सिंपल टेक्स्ट कर पाए, सिंपल टेक्स्ट को रीड कर पाए और बेसिक जो लिटरेसी और न्यूमरेसी बेसिक ऑपरेशंस जो है वो कर पाए, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन बताई गई है। अब यहाँ पे पूछा है कि क्या स्कूल इंचार्ज, इससे पहले क्या गवर्नमेंट टीचर्स की FLN की ट्रेनिंग हो गई है सबकी, ठीक है। तो आप उनको ये पूछोगे कि क्या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या आपके पास कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर या कोई नोटिफिकेशन अभी तक आई है कि आप इसको, इस ट्रेनिंग जो आपने ली है इसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करिए, इस मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करिए। उसके लिए कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर आया है तो यस, नहीं आया तो नो। और पूछा है फिर क्या किसी भी एक टीचर ने निष्ठा और दीक्षा इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे जिनके ऊपर इनकी ट्रेनिंग हुई है, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सभी टीचर्स की हुई है। इसलिए आपको ये पूछना है कि क्या कम से कम एक टीचर की स्कूल में ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है। हुई है तो नो, नहीं हुई है तो यस। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, ठीक है। हुई है तो यस, नहीं हुई है तो नो। क्लियर? अच्छा, इसके बाद पूछा है फैसिलिटीज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है कि क्या क्या है। टोटल नंबर ऑफ पक्का रूम्स इन द स्कूल एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स, ठीक है। कितने पक्के घर हैं, पक्के रूम हैं, कमरे हैं स्कूल में, ठीक है। और किसको एक्सक्लूड करना है? टॉयलेट्स, ठीक है। तो वो आपने नंबर लिखना है यहाँ पे कितने हैं। फिर आज के दिन में, जिस दिन आप सर्वे के लिए जाओगे उस दिन टीचिंग के लिए कितने रूम्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। वो चीज आप वहाँ पे लिखोगे। अब नीचे ये सर है, आपने ऑब्जर्व करना है, टिक करना है, ठीक है। अब एचएम से आप पूछें और एचएम ने बोल दिया और आपने टिक कर लिया, वो नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन वाला पोर्शन है। डिड यू सी ऑफिस स्टोर रूम कम स्टोर, ये चीजें अगर आपको दिख रही है तो यस, नहीं दिख रही है तो इनमें से कोई एक स्लैश दिया हुआ है ना, ठीक है। डिड यू सी लाइब्रेरी बुक्स इन द स्कूल, ठीक है। तो आप लाइब्रेरी बुक्स कैसे देख पाएंगे? कुछ स्कूलों में पर्टिकुलरली लाइब्रेरी नहीं होती है, कुछ स्कूलों में ऐसे अलग से चैम्बर बना दिया उसको मान लेते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर लाइब्रेरी है, नेक्स्ट पूछा है ईपीएस, डिड यू सी लाइब्रेरी बुक्स बीइंग यूज्ड और रेड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे? बच्चों से पूछ के, बच्चों को सिखा दिया पहले कि जो आप बोलेंगे बोलना हाँ है हमारे पास, पहले टीचर ने सिखा दिया है ना। जब तक आप हेडमास्टर से मीटिंग कर रहे हो तब तक दूसरे टीचर को उसने भेज दिया कि बच्चों को सिखा देना, जो बोलेंगे बोलना हाँ है, ठीक है। तो ऐसे आपका डेटा सही नहीं आएगा ना, ठीक है। तो क्या करेंगे?
अटेंडेंस नहीं, वहाँ से इशू बुक इशू के लिए एक रजिस्टर होता है, ठीक है। तो बुक इशू के लिए स्कूल में रजिस्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको यही बोल देता हूँ, ठीक है। तो मतलब पूछ लेना फिर भी कि है कि नहीं है, लेकिन वो नहीं होता है, स्कूल में नहीं होता है, ये हायर सेकेंडरी को छोड़ के, ठीक है। जब अगर आप हायर सेकेंडरी में जाओगे तो आप स्टैंडर्ड 1 से लेके 8 तक के बच्चों की बुक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 8 से ऊपर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो आपको लाइब्रेरी दिख रही है तो यस कर देंगे, और बच्चों को अगर वो दिखा रहे हैं कि बुक्स इशू हो रही है तो यस, नहीं हो रहा तो, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ शोपीस के लिए लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे बुक्स इशू नहीं होती। Did you see a complete boundary wall or fencing? बाउंड्री वॉल अगर है स्कूल में तो यस कर देंगे, और ये आपको कैसे पता लगेगा है कि नहीं? हाँ, खुद ही देखेंगे, जब आप स्कूल में एंटर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इसलिए आपको सब चीजें ऑब्जर्व करते हुए गांव में जाना है, ठीक है। अच्छा, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वाला सवाल आ गया, ठीक है। तो क्या पूछोगे हेडमास्टर से कि बिजली है कि नहीं है? आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ, आप तेज हो गए हो, ठीक है। तो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आप वायर्स वगैरह या फिटिंग्स वगैरह देखोगे बिजली है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद लिखा है इफ यस वाज देयर इलेक्ट्रिसिटी टुडे, क्या आज वहां पे बिजली है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अगर बिजली है तो क्या करेंगे हम? अच्छा, आप वहां बिजली है, ठीक है। हेडमास्टर बोला बिजली है लेकिन आधा घंटे पहले चली गई, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, यस करेंगे। बिजली है वहाँ लेकिन जवाब के तब नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बिजली है वहाँ स्कूल में। डिड यू सी कंप्यूटर्स इन द स्कूल? क्या आपको स्कूल में कंप्यूटर्स दिख रहे हैं? ऐसे क्यों हो गया? स्कूल में अच्छा, बातचीत से मेरे से करनी प्लीज, आप उसमें नहीं करें सर। अगर किसी मैं सबको देख रहा हूँ। हाँ, अगर किसी फॉल्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक दिन के बाद में करे, एक हफ्ते से नहीं आ रही होती है, जैसे ट्रांसफार्मर जल गया हो, वो तो आपको बताएंगे ना, वो आपको बताएंगे ये ट्रांसफार्मर जलने की वजह से बिजली नहीं है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है, वो टेम्परेरी है, उसका नहीं है। हमारा मकसद ये जानने का है कि उस स्कूल में क्या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद क्या पूछा है? कंप्यूटर्स के बारे में पूछा, ठीक है। तो कंप्यूटर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर हैं तो यस। हाँ, कंप्यूटर्स होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रिंसिपल या हेडमास्टर के चैम्बर में कंप्यूटर लगा तो उसको मान लेंगे, ठीक है। क्या वो कंप्यूटर्स बच्चों के लिए यूज हो रहे हैं, और किन बच्चों के साथ? स्टैंडर्ड 1 से लेके 8 तक के, ठीक है। हो सकता है उनकी डेली क्लास हो, वीकली क्लास हो, हफ्ते में 1 दिन होती है, ठीक है। इस तरह का अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। अगर है तो क्या आपने बच्चों को कंप्यूटर यूज करते देखा, ठीक है। अगर आप बच्चों को जिस टाइम आप स्कूल में गए उस टाइम अगर बच्चे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। डिड यू सी अ हैंड पंप और टैप? हैंड पंप या टैप आप देख रहे हैं, ठीक है। हैंड पंप तो यूजुअली जेएनके में बहुत कम स्कूलों में होता है, खास करके हमारे डोडा किसवाड़ रामबन में कम होता है स्कूलों में, ठीक है। तो यहाँ पे टैप वाटर भी लिखा हुआ है, तो टैप है तो यस, नहीं है तो नो। डिड यू सी अ हैंड पंप? अच्छा, ठीक है। इफ देयर इज हैंड पंप टैप कुड यू यूज इट फॉर ड्रिंकिंग? अगर है तो क्या वो पानी पीने के लायक है, ठीक है तो नो, नहीं है तो कहाँ है आप लोग? क्या सोच रहे हो आप? ध्यान से सुनो क्या बोल रहे, ठीक है तो नो, नहीं है तो यस, ठीक है। आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है? ये सबसे आसान वाला पोर्शन बता रहा हूँ, थोड़ा हाउस होल्ड वाला थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। हम एग्जाम में क्या करते हैं, वो वाला क्वेश्चन पहले करते हैं जो आसान होता है, ठीक है। तो वही कर रहे हैं। इफ देयर इज नो हैंड पंप टैप और इट इज नॉट यूजेबल, ठीक है। अगर वहां पे हैंड पंप टैप नहीं है, अगर है तो वो यूजेबल नहीं है, तो फिर डिड यू सी एनी अदर सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो पानी पीने के लिए कोई और सोर्स है क्या? अगर है तो नो, नहीं है तो यस, ठीक है। अभी भी एक ही बच्चा बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब 2 क्लासेस की ऑब्जर्वेशन होगी, आप देख रहे हो सीट पे स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 4 लिखा हुआ है, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 4 के जो हमें एक साथ में इंफॉर्मेशन भरनी है कि स्टैंडर्ड 2 के बच्चे जो है किसी और स्टैंडर्ड के साथ तो नहीं बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो यस, नहीं बैठे हैं तो नो। उसी तरह से क्या इन बच्चों के पास स्टैंडर्ड 2 और 4 के पास उनके टेक्स्ट बुक है, क्या लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक है या फिर नीचे लिखा है मैथ की टेक्स्ट बुक है? तो ये कैसे पता करेंगे? हाँ, बैठ तो लेंगे लेकिन पोलाइटली। टीचर को ये ऐसा ना हो कि वो इनसिक्योर फील करने लग जाए कि पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट डेटा लेने आए हैं और वो रिफ्यूज कर दे। ठीक है, बड़े पोलाइटली, बड़े आराम से, आसानी से आप उनका बैग चेक करेंगे कि उसमें लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक है या और मैथ की टेक्स्ट बुक है तो यस, नहीं है तो